तूफानी बारिशों से KPK में सैलाबी सूरत हाल। ओल्ड बहरीन बाजार शदीद मुतासिर हुआ। दरिया सवात के नाले दराल खोड़ पर पानी की सतह बुलंद होने से 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। अफवाज पाकिस्तान की सिविल इंतजामिया के हमरा रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां जारी। तूफानी बारिशों से शहर कराकम कोहिस्तान के मुकाम पर बंद हजारों मुसाफिर फंस गए। अचार नाला के करीब तो यानी कि सूरत हाल बारिश का सिलसिला वक्फे से ताहाल जारी। अस्तोर में बर्फबारी से निजाम जिंदगी मफलूज, राबता सड़कें बंद। DGFWO ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को रास्तों की बहाली की यकीन दहानी करवा दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज सारा दिन वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। तुरहम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के मलबे को हटाने का काम जारी। 12 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। आर्मी इंजीनियर्स, आर्मी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जदीद मशीनरी से मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मलबे में मौजूद बड़े पत्थरों को तोड़कर मलबा हटाया जा रहा है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदर सेनेट इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ज़ाब्ता 218 के तहत मुल्क की सियासी सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर बहस कराने के लिए तहरीक पेश करेंगे। इजलास में दीगर तहारीक भी पेश की जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब। कानून साज असम्बली का इजलास एक बार फिर आज दिन 2 बजे होगा। गुज़िश्ता रोज का कानून साज असम्बली का इजलास बगैर पेशरफ्त मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने खूब हंगामा राई की। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के नए कायदेवान का मामला ताहाल हल न हो सका। साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। PTI इजलास का वक्त दिन 11 बजे तय किया गया है। इजलास में कायदेवान के इंतखाब से मुतालिक अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर एक रोजा राहदारी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने गुज़िश्ता रोज मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी थी। स्पेशल जज ने अली अमीन गंडापुर का केस सेशन कोर्ट बखर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में सूबों में इलेक्शन से मुतालिक सरबा मोहर रिपोर्ट जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की। मुल्क भर में यकसा इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी करने की इस्तदा कर दी। कहा इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशतगर्द हमलों का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने सूबों और विफाक में मरहलावार इलेक्शन को गैर मौजू करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को जमा करदा रिपोर्ट में कमीशन ने बताया हुकूमत की जानिब से फंड्स न मिलने पर इंतजाम ताखीर का शिकार हैं। इंतखाबी फहरिस्तें और बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल भी मुअत्तल है। सिक्योरिटी के लिए मतलूबा 4,66,000 में से 81,050 अहलकार दस्तयाब हैं। विफाक को इंतजाम से मुतालिक खत लिखा, जवाब नहीं मिला। मरहलावार इंतखाबात से अखराजात और तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शफाफियत भी मुतासिर होती है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट में बताया अगर अदालत मरहलावार इंतखाबात का हुक्म देती है तो पंजाब में इलेक्शन के लिए 6 माह दरकार होंगे।
पीटीएम इत्तेहाद की कामयाबी ने मुखालफिन को दंग कर दिया। सबने समझ रखा था हमारी हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब। कहा सियासी जमातों ने मिलकर साल भर मेहनत की, मुल्क को दरपेश बहरानों से निजात दिलाई। IMF मुआहिदा जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। शहबाज शरीफ ने इजलास के शुरका को सिराजुल हक से मुलाकात से भी आगाह किया। इमरान खान से मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत इत्तेहाद में इख्तलाफ। JUI का इमरान खान से मुज़ाकरात से इनकार, पीपल्स पार्टी का इसरार। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने डायलॉग की भरपूर हिमायत की। कहा बातचीत के दरवाजे बंद कर लेना जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। छोटी जमातों ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने हुक्मरान जमातों के इजलास से मुतालिक खबरों को क्या सराय करार दे दिया। कहा इजलास से मुतालिक बाज़ाब्ता ऐलान मुश्तरका एलामिया की सूरत में जारी किया जाएगा। तमाम जाती जमातें मुत्तहिद हैं और मामलात पर अपनी अपनी आरा देती हैं। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए मुकदमात खत्म करने की शर्त रखी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जो कहता था NRO नहीं दूंगा वो आज NRO मांग रहा है। पार्लियामेंट ने फंड्स के प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया है। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार बार बार इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते। बेहतर होगा इलेक्शन एक ही दिन करवाए जाएं। हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक हमने आइन में तरामीम की और ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। तमाम इदारों के अपने अपने हदूद हैं। अगर हम अपने हदूद से तजावुज़ नहीं करेंगे कोई तसादुम नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। सूबों और मरकज में एक ही दिन इलेक्शन करवाने पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा सियासतदानों का काम रास्ता निकालना है। इदारे हुदूद से तजावुज़ करेंगे तो तसादुम होगा। इंतखाबात के मामले पर सियासतदानों को एक मेज पर लाने का मिशन। जमात इस्लामी मुतहरिक लियाकत बलोच की सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज करवाने पर भी इत्तफाक हुआ। लियाकत बलोच ने मुस्लिम लीग की क़यादत से सियासी तनाव कम करने में ताउन की दरख्वास्त भी की। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी ने नाहली बुक दी, अब शहबाज शरीफ बुक देगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानकर हुक्मरान गलत रवाए जा रहे हैं, इन्हें अपने किए का हिसाब देना होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन कहते हैं नजरिया ज़रूरत ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। इस कौम और अफसरशाही को डिसिप्लिन में लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा नाअहल होगा। शहबाज शरीफ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके, अब फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को मुख्तस रकम देना होगी। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की खिलाड़ी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और पार्लियामेंट समीउल्लाह से कलीमुल्लाह का खेल खेल रही है। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सबको कानून पर अमल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफर करा के ही रहेगी। जो फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। पार्लियामेंट और गैर कानूनी काबीना अदालत का खाक मुकाबला करेगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। पाकिस्तान बार काउंसिल में इख्तलाफात। मेंबरान के एक ग्रुप ने यूमेसिया का एलामिया मुस्तरद कर दिया। मज़कूरा मुश्तरका एलामिया को तौहीन आमेज और आइन से इनहराफ करार देते हुए अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा अदलिया का काम आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। मखसूस गिरोह को सियासी जमात के एजेंडे की तकमील नहीं करने देंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी को ओहदे से बरतरफ करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। सदर एक सियासी जमात से मुंसलिक और जानिबदार हैं। इन्होंने हुकूमत की कानून साजी को सियासी जमात के चेयरमैन के कहने पर मंजूर नहीं किया। ओहदे से बरतरफ किया जाए दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डैम फंड पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। क्या जजेस डैम फंड के पैसे घरों में लगा रहे हैं?
डैम फंड जब इकट्ठा हो रहा था, इस वक्त पिटीशन क्यों नहीं आई? स्टेट बैंक को कोई एतराज होता तो अकाउंट ही न खुलता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। एक शख्स दिन रात कहता था कि ये 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने कहाँ लगाए, ये गर्क हो गए हैं। उनका नाम है साकिब निसार। अगर 20 अरब रुपए गर्क हो गए थे तो आप तो हफ्ते और इतवार को भी अपनी अदालतें लगाया करते थे, तो फिर उसका आपने कौम को क्यों नहीं बताया कि ये पैसे फलां फलां मदाद में हड़प किए गए हैं? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार गरीब को इंसाफ के लिए नहीं, सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हनीफ अब्बासी के खिलाफ साकिब निसार शेख रशीद के पोलिंग एजेंट बनकर हल्के में गए, अपने भाई को KPL में लगवाने की कोशिशें की। जिस किसी ने आवाम की खिदमत की, इसे नैब न्याजी गढ़ चोरने जेलों में पहुंचाया। डैम के लिए जमा रकम महफूज हाथों में है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की वजाहत। कहा, 10 अरब की रकम की हिफाजत के लिए 5 रुकनी बैंक तश्कील दिया, फंड को कारोबार में लगाकर 17 अरब रुपए कर दिया। डैम की तामीर में कुछ रुकावटें हैं जिनका जिक्र नहीं करना चाहता। जिसने फंड में 5 रुपए भी जमा करवाए, इसे जवाब दूंगा। इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर हिरासत न किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस को हुक्म। ज़मान पाक ऑपरेशन से मुतालिक केस में अदालत ने रिमार्क्स में कहा, कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है की जाए। जो केसेस हैं इनसे मुतालिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया जाए। केस की समाअत 2 मई तक मुलतवी कर दी गई। खातून जज को धमकी देने का केस, इमरान खान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 25 मई तक मुलतवी। अदालत ने इमरान खान के वारंट की तामील ज़मान पाक में करने की हिदायत कर दी। इमरान खान की वीडियो लिंक पर अदालतों में पेशी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर वीडियो लिंक पर तमाम तकाजे पूरे हो रहे हैं तो ट्रायल हो सकता है ना। फर्द जुर्म में मुल्जिम ने दस्तखत करना होते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। वीडियो लिंक की दरख्वास्त मंजूर होने का फायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं होगा, इस फैसले का फायदा तो सबको होगा। अली जैदी की अदालत पेशी पर गफलत बरतने वाले 2 DSPs और तफ्तीशी मुअत्तल। PTI रहनुमा को गुज़िश्ता रोज कराची की मलिक कोर्ट में पेश किया गया था। हुकूमत ने $3 अरब की मज़ीद फाइनेंसिंग का प्लान IMF को दे दिया। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक राइज टू प्रोग्राम से 45 करोड़, AIIB और कमर्शियल बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। IMF से दरखास्त की गई है कि मुआहिदा हो जाए तो फाइनेंसिंग का इंतजाम आसान होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद उल फितर के मौका पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी है। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और दहशतगर्दी समेत संगीन नौइयत के जराइम में सजा याफ्ता कैदियों पर नहीं होगा। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी के जगह बाद दीगरे कार्रवाइयां। डेयरी सेफ्टी टीमों की तोंसा मोड़ और सनावा के इलाके पठान होटल के करीब नाकाबंदी। 19 गाड़ियों में मौजूद हजारों लीटर दूध की चेकिंग। 5 गाड़ियों के सैंपल फेल होने पर 740 लीटर मिलावटी दूध तलब।